श्री वाराह पुराण 74वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन। भगवान वाराह कहते वसुंधरे, भगवान रुद्र पुराण पुरुष, शाश्वत देवता, यक्ष स्वरूप, अविनाशी, विश्वमय, अज, शंभु, त्रिनेत्र एवं शूलपाणी है। उन सनातन प्रभु से संपूर्ण ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। ऋषिगण बोले, देवेश्वर, आप हम संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। उमापते, पृथ्वी का प्रमाण, पर्वतों की स्थिति और उनका विस्तार क्या है? देवेश्वर, कृपया इसका वर्णन करें। भगवान रुद्र कहते हैं, धर्म का पूर्ण ज्ञान रखने वाले महाभाग ऋषियों, समस्त पुराणों में भूलोक की ही चर्चा की जाती है। यह लोक पृथ्वी तल पर है। मैं तुम्हारे सामने संक्षेप से इसका वर्णन करता हूँ। इस प्रसंग को सुनो। जिन परब्रह्म परमेश्वर का प्रसंग चला है, उनका ज्ञान संपूर्ण विद्याओं की जानकारी से ही संभव है। उन्हीं का नाम परमात्मा है। उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। वे परमाणु जैसा सूक्ष्म तथा अचिंत्य रूप भी धारण कर लेते हैं। उन्हीं संपूर्ण लोकों में व्याप्त रहने वाले पीताम्बरधारी का नाम नारायण है। पृथ्वी उन्हीं के वक्षस्थल पर टिकी है। वे दीर्घ, हस्त, कृश, लोहित आदि गुणों से रहित तथा समस्त प्रपंच से परे हैं। बहुत पहले से ही उनका यह रूप है। उनका स्वरूप केवल ज्ञान का विषय है। सृष्टि के आदि में उन प्रभु में सत, रज और तम के निर्माण करने की इच्छा हुई, अतः उन्होंने जल की सृष्टि करके योग निद्रा की सहायता से उसमें शयन किया। फिर उनकी नाभि पर एक कमल उग आया। तब उस कमल पर जो संपूर्ण वेदों एवं ज्ञान के भंडार, अचिंत्य स्वरूप, अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रजाओं के रक्षक कहे जाते हैं, वे ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने सनक, सनंदन, स्नातक और सनत कुमार प्रभृति धर्म ज्ञानी पुत्रों को सर्वप्रथम उत्पन्न किया और फिर स्वयं मनु, मरीचि आदि मुनियों तथा दक्ष आदि प्रजापतियों की सृष्टि की। भगवान दक्ष द्वारा श्रेष्ठ स्वयंभू मनु से इस भूमंडल का विशेष विस्तार हुआ। उन महाभाग मनु महाराज के भी दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वे थे आग्निद्र, अग्निभाव, मेघ, मेघातिथि, ध्रुव, ज्योतिष्मान, दुत्तिमान, हव्य, वपुष्मान और स्वन। उन प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों के लिए पृथ्वी के 7 द्वीपों के लिए 7 भाग बनाकर उनके रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय महाभाग प्रियव्रत की आज्ञा से अग्निग्र जम्बू द्वीप के, मेघातिथि शाक द्वीप के, ज्योतिष्मान कोंच द्वीप के, दुत्तिमान शामली द्वीप के, हव्य गोमेर द्वीप के, वपुष्मान पलक्ष द्वीप के तथा समन पुष्कर द्वीप के शासक हुए। पुष्कर द्वीप के शासक समन से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वे पुत्र महावीति, कुमुद और धातक नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। उनके लिए समन ने उन्हीं के नाम से पुकारे जाने वाले 2 देशों का निर्माण किया। धातक का राज्य खंड धात की खंड के नाम से तथा कुमुद का राज्य खंड कोमुद खंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शामली द्वीप के स्वामी दुत्तुमान के 3 पुत्र हुए। उनके नाम कुश, वैदुत और जिबुतवाहन थे। शामली द्वीप के देश भी उन्हीं के नामों से विख्यात हुए। ज्योतिष्मान के 7 पुत्र हुए। उनके नाम कुशल, मनुगव्य, पीवर, अंध्र, अंधकारक, मुनि और दुंदुभी थे। उनके नाम पर कोंच द्वीप में 7 महादेश हुए। कुश द्वीप के स्वामी कुश बड़े प्रतापी थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे अधिब्ध, वेणुमान, रथपाल, मनु, धृति, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध हुए। उस द्वीप में उनके नाम पर भी 7 वर्ष देश है। शाक द्वीप के स्वामी मेघातिथि के 7 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है: नाभि, शांतभय, शिशिर, मुखोदम, नंदशिव, शेमक और ध्रुव। इस द्वीप में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध उनके ये वर्ष भी हैं: हेममान, हेमकोट, किमपुरुष, नेषद, हरिवर्ष, मेरु मध्य, इलावृत, नील, रम्यक, श्वेत, हिन्नामय और
श्रृंगवान पर्वत के उत्तरी भाग में उत्तर कुरुमाल्य वाहन है। भद्राश्व और गंधमादन पर महाराज नाभि का शासन आरंभ हुआ। केतुमाल वंश पर भी उन्हीं का शासन हुआ। इसी प्रकार स्वयं मनवंतर में भूमंडल की व्यवस्था हुई। प्रत्येक कल्प के आरंभ में प्रधान मनुओं द्वारा भूमंडल के विभाजन एवं पालन का ऐसा ही प्रबंध होता आया है। कल्प की यह स्वाभाविक व्यवस्था है और भविष्य में भी सदा ऐसा ही होगा। अब महाभाग में नाभि की संतान का वर्णन करता हूँ। नाभि की धर्मपत्नी का नाम मेरु देवी था। उन्होंने ऋषभ नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋषभ से भरत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भरत सबसे बड़े पुत्र हुए, अतएव उनके पिता ऋषभ ने हिमाद्री पर्वत के दक्षिण भाग में भारत नाम के इस महान वंश का उन्हें शासक बना दिया। भरत से सुमति का जन्म हुआ। सुमति को अपना राज्य देकर भरत जंगल में चले गए। सुमति के तेज, तेज के सतयुज, सतयुज के इंद्रदुम, इंद्रदुम के परमेष्ठी, परमेष्ठी के प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ता के निखात, निखात के उन्नेता, उन्नेता के अभाव, अभाव के उद्गाता, उद्गाता के प्रस्तोता, प्रस्तोता के विभु, विभु के पृथु, पृथु के अनंत, अनंत के गय, गय के नय, नय के विराट, विराट के महावीर्य और महावीर्य के सुधीमान पुत्र हुए। सुधीमान से सुपुत्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इन प्रजाओं की निरंतर वृद्धि होती गई। उनसे 7 द्वीपों वाली यह पृथ्वी तथा भारतवर्ष सर्वथा व्याप्त हो गया। उनके वश में उत्पन्न हुए राजाओं से यह भूमंडल पालित होता आया है। सत्ययुग, त्रेता आदि युगों एवं महायुगों से परिपूर्ण 71 चतुर्युग का एक मनवंतर कहा जाता है। भुवन के प्रसंग में मैंने यह स्वयंभू मनवंतर की बात कही।